इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं हूँ। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करता हूँ। मैं एक भारतीय हूँ, मैं भारत के साथ हूँ, मैं एक इंडियन हूँ। इस वीडियो को शुरू करने से पहले चलिए जान लेते हैं कि ऐसी क्या कारण थी कि मुझे इस वीडियो को बनाना पड़ा। कुछ दिन पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एक संबोधन किया था जिसमें उन्होंने कुछ कहा था। चलिए एक बार फिर से उस संबोधन को सुनते हैं। साथियों, कोरोना संकट ने हमें लोकल मैन्युफैक्चरिंग, लोकल मार्केट, लोकल सप्लाई चेन, इसका भी महत्व बराबर समझा दिया है। संकट के समय में लोकल ने ही हमारी डिमांड पूरी की है, हमें इस लोकल ने ही बचाया है। लोकल सिर्फ जरूरत नहीं बल्कि हम सबकी जिम्मेदारी है। समय ने हमें सिखाया है कि लोकल को हमें अपना जीवन मंत्र बनाना ही होगा। आपको आज जो ग्लोबल ब्रांड्स लगते हैं वो भी कभी ऐसे ही बिल्कुल लोकल थे, लेकिन जब वहां के लोगों ने उनका इस्तेमाल शुरू किया, उनका प्रचार शुरू किया, उनकी ब्रांडिंग की, उन पर गर्व किया, तो वो प्रोडक्ट्स लोकल से ग्लोबल बन गए। वो प्रोडक्ट्स लोकल से ग्लोबल बन गए। इसलिए आज से हर भारतवासी को अपने लोकल के लिए वोकल बनना है। लोकल के लिए वोकल बनना है। न सिर्फ लोकल प्रोडक्ट्स खरीदने हैं बल्कि उनका गर्व से प्रचार भी करना है। इस संबोधन को देखने के बाद हर भारतीय ने ये तो सोचा ज़रूर होगा कि अब हम लोग लोकल प्रोडक्ट्स को यूज़ करेंगे, लोकल प्रोडक्ट्स को और बढ़ावा देंगे। लेकिन अंदर ही अंदर हम सब ये जानते हैं कि हमने कभी लोकल प्रोडक्ट्स पर भरोसा किया ही नहीं था। क्या आपको पता है, अमेरिका के सारे निवासियों को केवल अमेरिकन चीज़ें ही पसंद आती है। जापान में रहने वाले सारे लोगों को केवल जापानीज़ चीज़ों का ही उपयोग करना अच्छा लगता है, और यहाँ तक कि चाइना में रहने वाले लोगों को केवल चाइनीज़ खाना ही पसंद है। लेकिन पूरी दुनिया में एक देश ऐसा भी है जिसे अपने ही देश की चीज़ें अच्छी नहीं लगती, और उस देश का नाम है इंडिया। इंडिया ही एक ऐसा देश है जो पूरी दुनिया में बनी चीज़ों को यूज़ करता है, लेकिन अपने भारत में बनी चीज़ों पर विश्वास कभी नहीं कर सकता। और आज मैं कुछ ऐसे ही ऐप्स के बारे में बताने वाला हूँ जो बने तो बाहर देशों में हैं लेकिन फेमस आकर इंडिया में हुए हैं, और उन सारे ऐप्स के बारे में भी जो ऐप्स इन ऐप्स के जैसे दिखते हैं, इन्हीं के जैसे काम करते हैं, लेकिन वो मेड इन इंडिया है, लेकिन लोग उसका इस्तेमाल करना तो दूर उसके बारे में जानते तक नहीं हैं। सबसे पहला है टिकटॉक। टिकटॉक एक ऐसा चाइनीज़ ऐप है जिसे लगभग आधा इंडिया यूज़ करता है, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि चाइना में ये ऐप मुश्किल से ही कुछ लोग यूज़ करते हैं। इस ऐप का एक इंडिया वर्जन भी है जिसका नाम है मित्रो। ये ऐप एक इंडियन वर्जन ऑफ टिकटॉक कहा जाता है। ये ऐप दिखने में बिल्कुल टिकटॉक जैसा है। इसमें बस एक ही अंतर है कि ये टिकटॉक का मेड इन इंडिया वर्जन है। दूसरा ऐप एक अमेरिकन मीटिंग ऐप है जिसका नाम है जूम। शायद आपने
कभी ना कभी तो इसका यूज़ ज़रूर किया होगा। और आपको ये जानकर और भी हैरानी होगी कि पूरी इंडिया के सारे स्कूल्स, कॉलेजेस, यहाँ तक कि सारी कंपनियों के मीटिंग्स भी इसी ऐप पर होते थे। लेकिन क्या आपको पता है कि भारत के पास भी एक मीटिंग ऐप है जिसका नाम है से नमस्ते, और सारे लोग इस ऐप को फ्री में यूज़ कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर है अमेरिका की एक बड़ी शॉपिंग कंपनी जिसका नाम है अमेज़ॉन। हम सभी ने कभी ना कभी इस शॉपिंग ऐप से सामान ज़रूर मंगवाया होगा, और यहाँ तक कि इस ऐप के बारे में ये भी कहा जाता है कि अमेज़ॉन पर दुनिया की सारी चीज़ें बिकती हैं। लेकिन एक भारतीय कंपनी ऐसी भी है जिसमें सुई से लेकर हवाई जहाज़ तक के सारे सामान मिलते हैं। और हाँ, हाल ही के दिनों में उस कंपनी ने अपना एक शॉपिंग वेबसाइट भी निकाला जिसका नाम है TataClick.com। इस वेबसाइट पर दुनिया की सारी चीज़ें मिलती हैं, और यहाँ तक कि शायद ये भी कहा जा सकता है कि अमेज़ॉन जैसे ऐप से ज़्यादा चीज़ें तक मिलती हैं। चलिए इसी बात के साथ विदा लेता हूँ, और जाते जाते बस इतना कहना चाहता हूँ कि चलिए हम सब आज से, बल्कि अभी से ये प्रण ले कि हम आज से कभी भी केवल भारत में बनी चीज़ों का ही उपयोग करेंगे। तो चलिए अपने आखिरी शब्दों के साथ मैं आपसे धन्यवाद कहता हूँ, और अगर आपको लगता है कि मुझे और भी स्वदेशी चीज़ों पर वीडियो बनानी चाहिए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय हिंद।